नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए संडे के दिन जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही है। सुबह से लेकर के शाम तक घरों में रहने की सलाह दी है। बहुत जरूरी होने पे ही घरों से निकलने की बात उन्होंने कही थी। इस बीच जो कोरोना को लेकर के खबरें आ रही है वो ठीक नहीं है और अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक देश में कोरोना से 5वीं मौत जयपुर में हुई है और पीड़ितों की संख्या जो सफरर हैं, जो उससे सस्पेक्टेड हैं, सस्पेक्टेड क्या उनमें पुष्टि हो चुकी है, बल्कि उनकी संख्या 200 के पार पहुंच गई है और संख्या ये हो गई है 206। ये देश की आबादी के लिहाज से देखेंगे तो अभी भी इसे कंट्रोल माना जाएगा, बट आगे के लिए चूंकि भारत जो है ऐसे मुहाने पे खड़ा है जहां से अब वो थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। थर्ड स्टेज क्या होता है, सेकेंड स्टेज क्या होता है? सेकेंड स्टेज में ये होता है कि अभी तक भारत में जितने केसेज पाए गए हैं, अधिकांश केसेज में कोई व्यक्ति विदेश गया, विदेश से वापस लौटा और जिन लोगों के वो संपर्क में आया वो उनको संक्रमित उसने किया है। और ये जो रेशियो निकल करके भारत में आया है 1.7 का आया है। इटली में और जो चाइना में है वो 2.34 से लेकर 2.50 तक है। तो उस लिहाज से भारत में काफ़ी कंट्रोल माना जा रहा था। अब जो तीसरा स्टेज है, तीसरे स्टेज में क्या होता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि लोकल लोगों में एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ऐसे वो बढ़ना शुरू होता है और जब ऐसे बढ़ना शुरू होता है तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आगाह कर रहे थे और उन्होंने सीधे सीधे इसलिए नहीं कहा कि आप घरों से मत निकलिए या लॉकडाउन की घोषणा नहीं की क्योंकि उससे अफरा तफरी मच जाएगी। अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। चाइना में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो वहाँ पे भी अफरा तफरी मची थी, लेकिन चाइना चूँकि वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप है, जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि बाज़ार में, मॉल में, सब्जी मंडी में अफरा तफरी इतनी हो जाए, भगदड़ मच जाए, लोग सामान जुटाने के लिए जो है उमड़ने लगे हैं। इसको अवॉइड करने के लिए प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे सिर्फ इतनी बात कही, आगाह किया, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, बट घरों से मत निकलिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। यानी कि कहाँ तो समाज में घुलने मिलने और बात करने की कहा जाता है, लेकिन इस बीमारी ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है कि समाज से दूर रहिए, एक दूसरे से दूर रहिए और किसी के संपर्क में आइए तो कम से कम 1 मीटर और ज़्यादा अच्छा होगा कि 3 मीटर की दूरी बना करके रहिए। इस बीच में क्या हुआ कि 2-3 घोषणाएं हुई है। जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICAMR, उसने कहा है कि अब तक देश में 206 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और दिल्ली सरकार ने सभी निजी क्षेत्र के कार्यालयों को अपने कर्मचारियों को 31 मार्च तक घर से काम करने की अनुमति देने की सलाह दी है और जनता को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। तो ये कुछ परिस्थितियां बन रही है। 5वीं मौत जयपुर से, कल चौथी मौत जो हुई थी वो पंजाब से हुई थी, दिल्ली में ऑलरेडी मौत हो ही चुकी है, कर्नाटक में हो चुकी है, महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में हो चुकी है। तो इस तरीके से अभी तक 5 मौत की पुष्टि हुई है और 206 केसेज की पुष्टि हुई है जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन तीसरे स्टेज में यदि जाने से बचना है, देश को बचाना है, लोगों को बचाना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ही होगा। इसके अलावा और कोई इसका न तो इलाज है और न ही कोई तरीका है। अभी जो खबर आ रही है चाइना से कि पहले कहा गया था कि HIV की जो दवा है वो काफ़ी कारगर साबित हुई है, लेकिन आज ही न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रही है कि उसके बारे में अभी दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि चाइना हो या भारत हो, अभी तक इसकी एग्जैक्ट कोई इलाज नहीं है, कोई टीका नहीं है। अमेरिका जरूर दावा कर रहा है कि हमने ऐसा इजाद कर लिया है, लेकिन अभी वो भी टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। देखने वाली बात होगी। इस खबर पे हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।